हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम मनोज है। यूट्यूब पर मेरा चैनल है इंजीनियर मनोज कुमार के नाम का। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी एकेडमी है करियर पॉइंट एकेडमी डाटा सीबा। तो कुछ मैं आपके लिए, आजकल लॉकडाउन लगा उसमें, ठीक है, आपके लिए कुछ मैथ्स के कंसेप्ट लेके आया हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले भी एक वीडियो बनाया था आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर। तो कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर छमाही और तिमाही के बारे में बताइए। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं छमाही की। छमाही, अब देखो एक साल है, एक साल में होते हैं आपके टोटल 12 महीने। ठीक है, छह महीनों को मिलाकर ही आपके 12 महीने बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है आपका, एक साल में जो छमाही होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, सेम कंसेप्ट देखिए तिमाही का। तिमाही तिमाही मतलब 3 महीने। देखो 3 ठीक है, 3 इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने रहेंगे, 12 महीने यानी कि एक साल। तो यानी कि तिमाही का क्या कंसेप्ट है, तिमाही जो एक साल में कितनी होती है, ठीक है, 4 होती है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मूलधन दिया मान लो 2000 रुपए, ठीक है, दर दे रखी है आपको 10% वार्षिक, ये वार्षिक दी होगी आपको। ठीक है, और समय दे रखा आपको 2 साल। ठीक है, 2 साल है, चलो 1 साल ले लेते हैं, चलो 1 साल ले लेते हैं। ठीक है, 1 साल। अब आपको बोला है कि ब्याज की दर लगानी है आपने, और कैसे लगानी है आपने, छमाही लगानी है, छमाही। ठीक है जी, छमाही लगानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, छमाही लगानी है। एंड में लिखा होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, कि मूलधन 2000 रुपए है, दर 10% वार्षिक है, समय 1 साल है, और ब्याज की दर जो छमाही है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा हूं आपको। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, या चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अब इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, देखो 1 साल में कितनी छमाही होती है, ठीक है, पहले तो छमाहियां बनाएंगे। ठीक है, 1 साल में कितनी छमाही होती है, 2 होती है। तो साल को क्या करोगे, 1 साल को आप गुणा कर दोगे 2 से। ठीक है, यानी कि छमाहियां कितनी बनेगी आपकी, ठीक है, 2 छमाही। ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके यहाँ 2 साल दिए हैं तो ठीक है, 1 साल में कितनी छमाही होती है, ठीक है, 2 होती है। तो 2 गुणा 2 कितनी बनेगी, 4 छमाहियां बनेगी। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब छमाही तो आ गई आपकी। ठीक है, 1 साल में कितनी होगी जी, ठीक है, छमाहियां होगी आपकी। ठीक है, 2 छमाही। उसी हिसाब से आप, ठीक है, दर को निकालोगे। तो दर क्या होगी, दर दिए से 10% वार्षिक। ठीक है, लेकिन आप वार्षिक नहीं, आपको कैसी चाहिए, आपको दर चाहिए आपको 6 महीने के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, जो समय है उसको 2 से गुणा करते हैं इस केस में। ठीक है, और जो आपकी दर है उसको 2 से भाग कर देते हैं। तो यानी कि 10 को क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे, दर कितनी बनेगी आपकी, 5% छमाही। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे करेंगे अब इसको सोल्व। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लेके चलते थे। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा, इसको मैं बाद में बताता हूं आपको। ठीक है, अब इसको देखो, लेके चलेंगे आपको। ठीक है, देखो पहली छमाही में कैसे ब्याज लगेगा, करेंगे हम इसको प्रतिशत के मेथड से। ठीक है, जो आपको पहले दिया है। ठीक है, पहली छमाही में क्या होगा, 2000 रुपया है। ठीक है, 2000 का। ठीक है, अब दर कितनी बन गई है, छमाही के हिसाब से दर बन गई आपकी 5% छमाही। ठीक है, तो इसका आप 5% निकालोगे। ठीक है, जो कि आपका आ गया 5 गुणा 2 10। ठीक है, यानी कि 100 रुपए आ गई। ठीक है, अब देखो दूसरी छमाही में भी क्या होगा, दूसरी छमाही में भी क्या होगा। ठीक है, ये 2000 का 5% तो आपको निकालना पड़ेगा। 5% क्यों लिया है, क्योंकि आपकी दर जो है उसको आपने डिवाइड करना है आपने। ठीक है, डिवाइड करके 2 से कर देना है। 2 से क्यों किया, क्योंकि साल में कितनी होती है, 2 छमाही होती है। उस केस में क्या करते हैं, समय को 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, और जो दर है उसको 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको। ठीक है, ये आपका देखो पहले साल का तो 100 रुपया आया है आपको ब्याज के रूप में। अब दूसरे साल क्या होगा, जो 2000 रुपया आपका जमा है छमाही के हिसाब से मिलेगा, और किस हिसाब से, 5%। तो 5% आपने निकाला था, ये 100 रुपया तो आएगा। प्लस क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक है, ये देखो ये जो 100 रुपया है इसके ऊपर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो इस 100 रुपए का भी क्या करना है, आपने 5% निकाल लेना है। ठीक है, 5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 रुपए। ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर भी आपको ब्याज लगा। ठीक है, 5 रुपए। अगर आप इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, ये सारी जो वैल्यू है इस सारे को जोड़ लोगे तो ये बनेगा आपका 1 साल का, 1 साल का। ठीक है, छमाही के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जोड़ के देख लो कितना बनेगा आपका, 205। ठीक है, अगर आपने साधारण ब्याज निकालना है तो ये वाला आपका साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, और अगर आपको पूछा है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है मूलधन 2000 रुपए है, दर 10% वार्षिक है, समय 1 साल है। ठीक है, लेकिन ब्याज की दर जो वो छमाही दे है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो
तो आपको दो अलग अलग तरीकों से करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अंतर जो ये वाली जो वैल्यू बनी ना एंड में जो बची है, यही अंतर है, ठीक है। तो अंतर कितना आएगा आपका 5 रुपए, ठीक है, ये अंतर है इसका, ठीक है। और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज सारे को जोड़ के, ठीक है, 205, ठीक है, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ऐसे करेंगे। चलो अब देखते हैं आपका तिमाही वाला। तिमाही वाला भी देखो, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब तिमाही वाला कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो अगर आपको दिया इसने, ठीक है, 2500 रुपया मूलधन है, ठीक है, दर दे रखी है आपको 12% वार्षिक, ठीक है, और समय दे रखा आपको 6 महीने। छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक है, 6 महीने, ठीक है। अगर आपको ये बोला इसने, ठीक है, कि बताइए कि और एंड में बोला इसने ब्याज की दर छमाही देहो, सॉरी छमाही नहीं तिमाही लेके चलते हैं, ठीक है, तिमाही देहो, यानी कि जो ब्याज लग रहा है वो 3 महीने के बाद लग रहा है, ठीक है, तिमाही देहो, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, ठीक है, अब आपको, ठीक है, अगर पूछा है कि तिमाही देहो और आपको एंड में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बताना, ठीक है, और आपने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, ठीक है। साधारण ब्याज एसआई और सीआई, ठीक है, का डिफरेंस बताना है, ठीक है, इनका अंतर क्या आएगा, ठीक है। सीआई पहले आएगा, एसआई बाद में आएगा, क्योंकि सीआई ज्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है, सीआई से। चलो चेंज कर देता हूं, ठीक है, सीआई माइनस एसआई, ठीक है, इनका अंतर ही बताना है, ठीक है। तो देखो मूलधन तो यही है, ठीक है। अब 6 महीने हैं तो 6 महीने की तिमाही बनानी है, ठीक है। अब देखो साल में कितनी तिमाही होती है, ठीक है, साल में तिमाही होती है आपकी, ठीक है, 4 तिमाही होती है। तो आपने क्या करना, पहले समय को क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसको 6 महीने के क्या बनाएंगे, पहले आप साल बनाएंगे, 1/2 साल, ठीक है, और क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो ये काट के कितना आएगा आपका 2, ठीक है। तो यानी कि 6 महीने में कितनी तिमाही हुई, ठीक है, 2 तिमाही, ठीक है। और दर को क्या करते हैं इसमें, ठीक है, जो दर है अगर तिमाही दे हो तो दर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करो इसको 3% तिमाही, ये दर आ गई, ठीक है, 3% तिमाही, ठीक है। अब इसके हिसाब से करेंगे, देखो जरा इधर देखना, इधर ध्यान देना, ठीक है। पहली तिमाही में क्या आएगा, मूलधन है आपका 2500, तो 2500 का क्या करोगे आप 3% के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से आप वैल्यू निकालोगे, 3% निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 25 गुणा 3 करो, आपका कितना आया 75 रुपए, ठीक है, ये तो मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी तिमाही में क्या आएगा 75 रुपए तो मिलेंगे, ठीक है। ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर मिला, ये हिस्सा यहाँ पर मिलेगा, प्लस और क्या होगा, ये जो 75 रुपए मिले हैं इसके ऊपर भी 3% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो क्या करोगे 75 का 3% निकालोगे, ठीक है जी। देखो काटो इसको, ठीक है, 25 दिया 75, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है, कितना आएगा 3 × 9 9/4, ठीक है, 9/4 जब इसको डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, ये आएगा आपका 2.25, ठीक है, तो ये बनेगा 2.25 रुपए, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये निकाल के आपने क्या करना है, यहां पर इसका 25%, ठीक है, इसका, ठीक है, 3% जो है लिख देना, जो आपका ये आया। अगर आप इन वैल्यू में से इस सारे को जोड़ लोगे तो ये बना आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इस सारे को जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जोड़ो कितना बनता है, ठीक है, ये 75 और 75, ठीक है, कितना बना आपका 5 और 5 10 0 150, तो ये बनेगा 150 और 152, ठीक है, 152 रुपए 25 पैसे, ये बना आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर अंतर पूछा तो मैंने आपको पहले बोला जो आगे वाली वैल्यू होती है ये होता है आपका साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सारे को जोड़ेंगे, ठीक है, ये बनेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे को जोड़ने के बाद, ठीक है, और अंतर निकालना है तो इसको और इसको माइनस कर लो, यानी कि कितना बने 150 माइनस, सॉरी ये, ठीक है, सीधे कर लो, ठीक है, ये जो पीछे वाली वैल्यू बचती है ना इसके अलावा ये आपका अंतर होता है, ठीक है। तो अंतर क्या बनेगा 2.25 रुपए, ठीक है, ऐसे करना, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बता देता हूं जल्दी से। अगर मान लो, ठीक है, मूलधन दिया इसने, मूलधन दे रखा आपको, ठीक है, 4000 रुपए, ठीक है, दर दे रखी है 10% वार्षिक, ठीक है जी, समय दे रखा है आपको 2 साल 6 महीने, ठीक है। अब आपको पूछा गया, ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपने, ठीक है, एसआई निकालना है और सीआई और
SI का डिफरेंस। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब इस केस में क्या होगा, आपके जो 2 साल है पहले ये कंप्लीट हैं, तो 2 साल के लिए आपने 10% प्रतिशत के हिसाब से चलना है। ठीक है, और जो आपका तीसरा साल होगा उसमें क्या है 6 महीने, यानी कि आधा वर्ष चला हुआ, उसके हिसाब से चलना। देखो पहले साल क्या होगा, जो 4000 रुपया है, ठीक है, 4000 जो रुपया है आपका, ठीक है, इसको आपने 10% के हिसाब से ही निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। ठीक है, जो आपका निकाल के कितना आया 400। दूसरे साल सेम, ठीक है, ये आपका ठीक है 400 आएगा, प्लस ये जो 400 है इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो 400 का क्या करेंगे आप 10% निकालोगे। ठीक है, जो आपका आया 40 रुपए। ठीक है, अब तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, 6 महीने हैं, तो आपने 6 महीने के लिए चलना है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब चेंज होगा सारा सिस्टम। ठीक है, 6 महीने के लिए क्या होगा, आपकी दर क्या लगेगी, दर लगेगी आपकी छमाही। ठीक है, छमाही मतलब, ठीक है, जब छमाही बनाते हैं, ये वार्षिक दी है, छमाही बनाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, 10% को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दर क्या लगेगी अब आपकी 5%। ठीक है, अब आपका पूरा क्वेश्चन चेंज है यहां से। अब क्या करोगे आप, ठीक है, ये वैल्यू नहीं लिखनी है अब आगे। ठीक है, अब क्या करोगे, जो 4000 रुपया है इसको 5% के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, इसका 5% निकालोगे। ठीक है, जो कि आएगा आपका 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि 200 रुपए, प्लस अब जो ब्याज मिलेगा ना, ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलेगा ये भी आपको 5% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, देखो आपका ये जो 400 रुपए है इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, यहां पर आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे मिलेगा, 400 का 5% निकाल के। ठीक है, 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि 20 रुपए। अब इसका भी आपको 5% निकालोगे तो ये भी 20 ही आएगा। ठीक है, अब आएगा आपका 40 जो है। ठीक है, इसका भी आप क्या करोगे, 5% निकाल लोगे। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया, 5 से चला गया 2 आया। ठीक है, 2 से काट दो 2। ठीक है, यानी कि प्लस 2 रुपए। अब देखो, अगर आप इस सारे को जोड़ लोगे, अगर इतना ही जोड़ोगे आप, ठीक है, इतना हिस्सा जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सारे को जोड़ लोगे तो आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको अंतर पूछा, अब देखो साधारण ब्याज, ठीक है, और इसको जोड़ो कितना आता है, 4 4 8 2 10। ठीक है, यानी कि 1000 रुपए क्या आ गया आपका SI आ गया। अब आपने CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सारा जोड़ लेना। ठीक है, 1000 में ये भी जुड़ेगा, 40 और 40 बना आपका 80 और 2 82। ठीक है, यानी कि आपका बना 1082। ठीक है, 4 4 8 और 2 10। ठीक है, ये बना आपका सिंपल इंटरेस्ट, बना आपका 1000 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, सारे को जोड़ोगे। ठीक है, 4, ठीक है, 40 60 70 80 और 2 82। ठीक है, यानी 1082। ठीक है, और अंतर कितना आएगा, इस एंड वाले को जोड़ लोगे तो अंतर कितना होगा, इसको जोड़ लो। ठीक है, कितना बनेगा, 40 2 20 60 20 80 2 82। ठीक है, ये था। ठीक है जी, धन्यवाद। आजकल हमारी साथ में क्लासेस भी चल रही हैं ऑनलाइन। ठीक है, गूगल मीट पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, ये वाला आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप उससे जुड़ भी सकते हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद।